नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपको डाउट ईडू में। आज हम टारगेट बोर्ड के ब्रह्मास्त्र बैच का पीडीएफ नोट्स बनाया हूं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर देना। तो आज हमारा डे 1 है और हम शुरू कर रहे हैं फिजिक्स भौतिकी का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव रिवीजन। हमारा टारगेट बहुत बड़ा है, 230 में से 230 मार्क्स। अगर आप बिहार बोर्ड 2026 में टॉप करना चाहते हैं तो ये क्लास आपके लिए मिशन की तरह है। सबसे पहले लेते हैं संकल्प द प्लेज। ये 10 दिनों की ट्रेनिंग है। याद रखना ये सफ़र आसान नहीं होगा, लेकिन जो टिक गया वही जीतेगा। मुश्किलों से भागना आसान है, पर लड़ने वालों के कदमों में ही सारा जहान होता है। अगर आपने ये 10 दिन पूरे कर लिए तो बिहार बोर्ड में आपको कोई नहीं हरा पाएगा। चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं लाइट यानी रिफ्लेक्शन से। कॉनकेव मिरर अवतर दर्पण ये किरणों को सिकोड़ता है, इसीलिए इसे अभिसारी कन्वर्जिंग कहते हैं। इसका इस्तेमाल दाढ़ी बनाने, शेविंग, डेंटिस्ट और सोलर कुकर में होता है। इसकी फोकस एफ हमेशा नेगेटिव होती है। कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण ये किरणों को फैलाता है यानी अपसारी। इसका बेस्ट यूज गाड़ियों के साइड मिरर में होता है, क्योंकि इसमें पीछे का बड़ा ट्रक छोटा दिखता है। इसकी फोकस एफ पॉजिटिव होती है। याद रखना F इज इक्वल टू R/2 या R इज इक्वल टू 2F। स्लाइड 4। अब बात रिफ्रैक्शन अपवर्तन की। इसके दो नियम हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है स्नेल्स लॉ, साइन R बटा साइन I इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट यानी म्यू। लेंस की पावर का फॉर्मूला है P इज इक्वल टू 1/F मीटर में। अगर F सेंटीमीटर में है तो P इज इक्वल टू 100/F लगाएं। इसकी यूनिट डायोप्टर D होती है। कॉन्वेक्स लेंस प्लस और कॉनकेव लेंस माइनस होता है। ह्यूमन आई मानव नेत्र पर आते हैं। इमेज हमेशा रेटिना पर बनती है। इमेज का नेचर वास्तविक यानी रियल, उल्टा यानी इन्वर्टेड और छोटा यानी स्मॉल होता है। देखने की रेंज 25 सेंटीमीटर से अनंत यानी इन्फिनिटी तक होती है। दोष और इलाज। 1. निकट दृष्टि दोष मायोपिया, दूर का नहीं दिखता, अवतल लेंस लगाएं यानी कॉनकेव लेंस। दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया, पास का नहीं दिखता, उत्तल लेंस लगाएं यानी कॉन्वेक्स लेंस। जरा दृष्टि दोष प्रेस बायोपिया, बुढ़ापे की दिक्कत, बाइफोकल लेंस चाहिए। रंगों का खेल डिस्पर्जन के लिए हम प्रिज्म यूज करते हैं, जिसमें 5 सतह यानी सर्फेसेस होती हैं। ये सफेद रोशनी को 7 रंगों विबग्योर में बांटता है। सबसे ज्यादा झुकाव बैंगनी यानी वायलेट का होता है। सबसे कम झुकाव लाल यानी रेड का, क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। स्कैटरिंग इसी वजह से आसमान नीला दिखता है, अंतरिक्ष यात्री को ये काला दिखता है। लाल रंग सबसे कम बिखरता है, इसीलिए खतरे के निशान लाल होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा आवेशों के बहाव को करंट कहते हैं। I इज इक्वल टू Q/T। इसे एम मीटर से नापते हैं, जिसे सीरीज में जोड़ा जाता है। वोल्टेज को वोल्ट मीटर से पैरेलल में नापते हैं। ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल टू IR। बैटरी से हमें DC यानी दिष्ट धारा मिलती है। पावर के 3 फॉर्मूले याद कर लो। P इज इक्वल टू VI, P इज इक्वल टू V² R और P इज इक्वल टू I²R। सीरीज श्रेणी R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, इसमें करंट सेम रहता है। पैरेलल समांतर, इसमें वोल्टेज सेम रहता है और हमारे घरों की वायरिंग इसी में होती है। अगर तार को N हिस्सों में काटकर समांतर जोड़ें तो नया रेजिस्टेंस R/N² हो जाएगा। कौन सा मटेरियल कहाँ लगा है? बल्ब फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है। अंदर नाइट्रोजन या आर्गन गैस भरी होती है। हीटर आयरन नाइक्रोम का। फ्यूज वायर सीसा प्लस टिन, लेड प्लस टिन अलॉय। इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए ताकि ओवरलोड पर जल्दी गल जाए। ये करंट के हीटिंग इफेक्ट पर काम करता है। मैग्नेटिज्म चुंबकत्व इसकी खोज ऑर्स्टेड ने की थी। करंट की दिशा और मैग्नेटिक फील्ड के लिए राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं। जनरेटर डायनमो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में बदलता है। ये फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर आधारित है। मोटर इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में बदलता है। इसमें स्प्लिट रिंग्स या कॉम्यूटेटर का यूज होता है। सोर्सेज ऑफ एनर्जी ऊर्जा का असली स्रोत सूर्य है। फॉसिल फ्यूल्स जीवाश्म कोयला पेट्रोलियम ये अनवीकरणीय यानी नॉन रिन्यूएबल हैं। एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन है और बायोगैस का मीथेन। न्यूक्लियर पावर में यूरेनियम 235 यूज होता है। उत्तर प्रदेश का नरौरा प्लांट याद रखना। सावधान, यहाँ गलती मत करना। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम है। एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन है। 1 किलोवाट आर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल है। फ्यूज वायर हाई रेजिस्टेंस और लो मेल्टिंग पॉइंट का होता है।
ये ट्रिकी न्यूमेरिकल बोर्ड में बहुत आता है। अगर 220 वोल्ट 100 वॉट का बल्ब है और उसे 110 वोल्ट पर चलाएं तो पावर क्या होगी। स्टेप 1, पहले रेजिस्टेंस निकालें। R इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी, जो 484 ओम आएगा। स्टेप 2, नया पावर निकालें। P डैश इज इक्वल टू वी न्यू स्क्वायर अपॉन R। 110 वोल्ट रखने पर उत्तर 25 वॉट आएगा। याद रखना, रेजिस्टेंस कभी नहीं बदलता। जाते जाते बस इतना कहूंगा, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। अगर आपको चमकना है तो इन 10 दिनों में जी तोड़ मेहनत करना होगा।